अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हमेशा की तरह ठीक हूँ और आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। और टॉपिक बहुत सीरियस है और बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड है। और इस वीडियो का बेसिकली है कि सिंध में कल एक जो है वो निकला था, जलूस निकला था, मतलब कि आप कह सकते हैं एक प्रोटेस्ट हुआ था उस पर। और रैली निकली थी जिसमें लोगों ने कहा था कि डिमांड कर रहे हैं कि सिंधु देश बनाया जाए। और इसके बारे में क्या चीज़ें बेसिकली हैं और इसके ऊपर एक वीडियो आई है, तो उस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो इससे रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा और मैं भी देखती हूँ इस वीडियो को और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में डिमांड फॉर सिंधु देश के बारे में। किस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स आज भी पाकिस्तान में चाहते हैं कि सिंध एक अलग से देश बने, सिंध के लोगों का एक देश ना। कुछ ही दिन पहले क्या है कि सिंध में एक छोटा सा टाउन है, वहां पर प्रोटेस्ट निकले और प्रोटेस्ट करने का जो तरीका था लोगों का वो बहुत ही इनोवेटिव था। इन्होंने यहाँ पर दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स की फोटो शोकेस करी, इंक्लूडिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ये कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया मिलकर हेल्प करें हमको और हम आज़ादी दिलवाएं सिंधु देश को फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी काफ़ी वीडियोस आपको मिलेगी ऑनलाइन। और इस टाइप की रैली, इस टाइप की प्रो सिंधु देश रैली पाकिस्तान में कई सालों से नहीं देखी गई। और सिंध बाय द वे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान है और यहाँ पर ये है सिंध। सिंध एक प्रोविंस है पाकिस्तान का और यहाँ पर आपको मिलेगी इनकी एक बहुत ही फेमस सिटी कराची। और सिंध की जो टोटल आबादी है ये है करीब 4 करोड़ 80 लाख। और ऑब्वियसली सिंध पाकिस्तान में अकेला प्रोविंस नहीं है जहाँ पे बहुत से लोग चाहते हैं फ्रीडम। एक और प्रोविंस है बलूचिस्तान, इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा। इसकी आबादी काफी कम है सिंध से, इवन दो साइज के हिसाब से सिंध से काफी बड़ा है। बलूचिस्तान की आबादी है करीब 1 करोड़ 25 लाख। और ओवर द इयर्स यहाँ पर भी बहुत कोशिशें हुई हैं इंडिपेंडेंस की, मगर पाकिस्तानी आर्मी ने ब्रूटल तरीके से जो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस की मूवमेंट थी इसको सप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देखेंगे ये आर्टिकल है द गार्डियन का, ऑस्ट्रेलियन आर्टिकल है बाय एन ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट। यहाँ पे मैं इंडियन आर्टिकल्स दिखाऊंगा तो लगेगा कि एज एन इंडियन एंटी पाकिस्तानी बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, मगर ये बात एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। चाहे आप यूएस मीडिया देख लो, ब्रिटिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, कि किडनैप, टॉर्चर, मर्डर बहुत ही बुरी तरीके से बलूचिस्तान में जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी इसको क्रश कर दिया गया। आज भी मैं कहूँगा फिर भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान एक दिन आज़ाद हो, मगर ओवरऑल बलूचिस्तान में कई सालों तक देखा गया है कि इंटरनेट शटडाउन रहे हैं। ये नहीं कि इंटरनेट की स्पीड कम है, ऑल टुगेदर ब्लैंकेट इंटरनेट शटडाउन। अगेन इंडियन आर्टिकल नहीं है, दिस इज एन इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट और आर्टिकल भी लिखा है यहाँ पर शाह मीर बलोच ने। मगर मैं ये यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जिस टाइप की क्रुएलिटी पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी ने दिखाई है ऑन बलूचिस्तान, वैसी क्रुएलिटी अभी के लिए इन्होंने सिंध पर नहीं दिखाई। इसका रीजन क्या है? देखो, रीजन बहुत सारे हैं। पहला तो ये है कि बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सिंध। आप अगर प्रोविंसेस के हिसाब से देखो तो पाकिस्तान में 5 मेजर प्रोविंस है। सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान, सबसे ज़्यादा इनका रिच प्रोविंस है पंजाब। यहाँ पे आबादी भी सबसे ज़्यादा है। जब भी सरकार के पास पैसा आता है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, सबसे पहले लोग कोशिश करते हैं कि पंजाब में वो पैसा खर्चा जाए। बाकी जो प्रोविंसेज हैं इनके KPK, उसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ पे पैसा सरकार बहुत कम इन्वेस्ट करती है। और बलूचिस्तान तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड इनका एक प्रोविंस है। यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स बहुत कम है, हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से लोग भी यहाँ पर तंग आ चुके हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। वो भी चाहते हैं कि उनका खुद का एक कंट्री हो। मगर पाकिस्तानी आर्मी क्रुएल्टी यहाँ पर इसलिए दिखा पाती है क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों की कोई इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन इतनी है नहीं, इनके लोग इतने सामर्थ्यवान है नहीं। आपको UK, US में उतने बलूच नहीं मिलेंगे जितने आपको सिंधी मिलेंगे। सिंधी पॉपुलेशन भी काफ़ी प्रॉस्परस है, काफ़ी मैं कहूँगा वेल कनेक्टेड है। तो कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तानी आर्मी क्रुएल्टी दिखाने की कोशिश करती है सिंध प्रोविंस पर, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर आएगा, ना सिर्फ US, UK से, जो इंडिया में भी सिंधी लोग हैं, सिंधी एक एथनिसिटी है अपने आप में, वो भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा बलूचिस्तान को लेकर जेन्युइनली बुरा लगता है। इन लोगों की कुछ आवाज़ नहीं थी, कुछ ये ज़्यादा कर नहीं पाए और इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। खैर, अगर हम बात करें सिंध की, अच्छा, सिंध में जो अब रैली निकली है, क्या ये बहुत बड़ी रैली है? क्या हम सोच सकते हैं कि ऑल राइट सो
अब इन द फ्यूचर सिंध में भी उस टाइप की फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होगी जैसे कि शुरू हुई थी इन बलूचिस्तान? तो इसका आंसर है नहीं। सिंध में एक छोटा सा टाउन है सान के नाम से, वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। ये टाउन भी बहुत छोटा है, हजारों के आसपास की आबादी है इसकी, और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते, और इन्होंने कमेमोरेट किया 107th बर्थ एनिवर्सरी को ऑफ GM सैयद। देखो, GM सैयद सिंध के बहुत बड़े नेता हैं। इन्होंने सिंधी लोगों के कल्चर की बात करी। इन्होंने अपने जीवन में बार बार ये मुद्दा उठाया कि सिंधी लोगों का कल्चर डिस्टिंक्ट है, हम नहीं चाहते कि पूरे देश में एक ही भाषा हो, सिर्फ एक ही टाइप का कल्चर हो। और ओवरऑल पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो 1 यूनिट पॉलिसी थी उसके ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी। और देखो, जो उर्दू वाला एस्पेक्ट है कि पूरे पाकिस्तान में बस उर्दू यूज़ करेंगे, कोई पंजाबी भाषा नहीं, कोई सिंधी भाषा नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट गया था। हालांकि उसके और भी रीजंस थे, मगर उसमें एक बहुत ही बड़ा रीजन ये था कि बंगाली लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो भी उर्दू बोलेंगे जस्ट लाइक वेस्ट पाकिस्तान। तो जो सोच थी GM सैयद के, जो इनके विचार थे, ये आज भी जिंदा है इन जय सिंध मुत्ताहिदा महज में। ये ग्रुप आज भी कोशिश करता है कि सिंध में कहीं ना कहीं कुछ रैली हो, लोग इकट्ठा हो, आज भी बात करें फ्रीडम के बारे में कि सिंधी लोगों की अलग एक आइडेंटिटी है और उसको मिटाया जा रहा है। आखिरी बार ये एक बहुत ही बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर पाए थे 2012 में। ये थी सिंधु देश रैली। ये देखकर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑलमोस्ट डर ही गई थी। उनको डर ये लग रहा था कि जो बलूचिस्तान में किया वही सिंध में करना पड़ेगा। मगर इन्होंने धीरे धीरे जो ये ग्रुप्स हैं इनको इंटरनली तोड़कर, डिविजन्स क्रिएट करके, जो सिंधु देश की मूवमेंट है इन सिंध, इसको काफी हद तक सप्रेस कर दिया। और फिर हाल ही में हमने देखा है कि 2020 में बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जय सिंध, कौमी महज, अरेसर ग्रुप, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, इन सब को भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कर दिया बैन। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ऑल राइट, सो इन सबको बैन क्यों किया जब इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है? देखिए, फॉलोइंग इनकी थोड़ी बहुत कम हो, मगर फिर भी ये अपनी रेजिस्टेंस महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। और पिछले साल हमने देखा है कि 2020 में 10 टेरर अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान की लैंग्वेज में आप कह लीजिए टेरर अटैक्स हुए हैं सिंधी सेपरेटिस्ट द्वारा विद इन सिंध, और इसमें कई पाकिस्तानी भी मारे गए। अब पाकिस्तानी मरे हैं वो इनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर सबसे बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम है जब चाइनीज सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है। चाइना, आप कह सकते हैं, अकेला सहारा है पाकिस्तान का आज के समय दुनिया में। इनके रिलेशंस यूएस के साथ खराब हो चुके हैं, सऊदी अरेबिया, UAE। पाकिस्तान हैज पुट ऑल देयर एग्स इन चाइनाज बास्केट। और जो ये प्रो सिंधु देश ग्रुप है, इन्होंने इन द पास्ट काफी बार क्या किया है कि जो चाइनीज नेशनल्स होते हैं सिंध में, इन पे अटैक किया है। तो ये देखते हुए अब पाकिस्तानी आर्मी और ज्यादा हार्श और ज्यादा कड़ी हो रही है, और ज्यादा ब्रूटल क्रैकडाउन कर रही है इन पर्टिकुलर ग्रुप्स का जो बात करते हैं सिंधु देश के कॉन्सेप्ट की। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये सब जो मूवमेंट्स है पाकिस्तान में, सिंध कौमी महज है और इन लोगों का झंडा भी है और ये ओपनली डिमांड करते हैं फ्रीडम, क्या इसको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को? देखो, ये डिपेंड करता है भारत सरकार की पॉलिसी पर। हाल ही में हमने देखा है कि पहली बार कई सालों में बलूचिस्तान का इशू थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया इंडिया में। वेराज आप अगर पाकिस्तान में देखो तो कश्मीर का जो इशू है और इंडिया के जो बाकी रीजन्स हैं उनका इशू वो बहुत डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट ऑब्सेशन है वहाँ पर। मगर इंडिया ना UN में या फिर किसी और जगह पर इन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है, ना इसकी बात करता है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है एट UN इंटरनेशनल फोरम्स बिकॉज ऑफ कश्मीर, एटलीस्ट हम पाकिस्तान में जो इनकी आर्मी कर रही है अपने सिटीजन्स के साथ इन बलूचिस्तान, इन सिंध, इस बात को हाईलाइट करें और ये इशू उठाएं ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने ही देश में ये जो फ्रीडम मूवमेंट्स है इसको क्रश करने की कोशिश कर रहा है। और इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, आप शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें एक रैली निकाली गई है पाकिस्तान में और सिंधु देश के नाम से, मतलब कि लोग चाहते हैं कि ऐसा हो कि पाकिस्तान सिंध से अलग हो जाए। तो और उसके जो बेसिकली रीज़न बताए जा रहे हैं कि उसमें सिर्फ सिंधी बोली जाए, और जहाँ तक मुझे इसका फैक्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें उर्दू की वजह से, मतलब ये नहीं चाहते कि उर्दू बोलें या दूसरी कोई पंजाबी लैंग्वेज बोली जाए, क्योंकि सिंध में बेसिकली ज़्यादातर सिंधी रहते हैं और कराची में जो है वो ज़्यादातर रहते हैं जो उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, जो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो लोग रहते हैं। सो अब सिंध का पार्ट है कराची,
सिंध कराची जो है सिंध में ही है और मैं खुद सिंध से हूँ, कराची से। तो बेसिकली यहाँ पर उर्दू जो है, उर्दू से सारे लोग समझ जाते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज। अब सिंधी हर किसी को समझ नहीं आती है, पंजाबी समझ आ जाती है, वो मीठी ज़ुबान है। और अगर हम पश्तो बोलें वो भी हर किसी को समझ नहीं आती, पश्तो बहुत मुश्किल है। और उर्दू जो है वो, उर्दू और हिंदी जो है वो बेसिकली सिमिलर लैंग्वेज है। सो थोड़े से वर्ड हैं जो मुश्किल हैं उर्दू के, और हिंदी के भी वर्ड मुश्किल हैं जो हमें समझ नहीं आते। सो बेसिकली अगर हम बोलें कि एक ही ज़ुबान एक मुल्क में होनी चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर सेम लैंग्वेज एक नहीं बोली जाती वहाँ पे, मतलब कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ में होता है। अब इंडिया में आप देखें, इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एक लैंग्वेज नहीं बोलते, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो अब उसमें हिंदी जो है, हिंदी सबको समझ जाती है। अब मैं अगर जाऊँगी तो मुझे हिंदी मैं बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। मतलब कि अब बाहर से कोई आएगा, जैसे तुर्की में कोई जाता है, वहाँ पर उनको सिर्फ तुर्की तो हर किसी को बोलनी नहीं आती है, तो लोग बस वहाँ के लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो इस तरह से वो अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये रीज़न बहुत बेकार है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि सिंधु देश को अलग हो जाना चाहिए, सिंधु देश रख के सिंध का, उसको एक अलग मुल्क बना देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में सिंध की भी उतनी वैल्यू है जितनी कि पंजाब की है और खैबर पख्तूनख्वा की है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए सिंधु देश, तो ये बिल्कुल गलत है। और एक बात आप हमेशा याद रखें, अगर पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया सिंध से, तो सिंध का कोई हाल नहीं रहना। जो सिंध बना हुआ है वो भी नहीं बचने वाला, ये मुझे लगता है। क्योंकि सिंध के जो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स वगैरह जो चला रहे हैं सिंध को, उन लोगों ने वैसे ही ऑलरेडी इतना बर्बाद कर दिया है सिंध को। तो इसको रीन्यू करने के लिए, पाकिस्तान के सिंध को अच्छा बनाने के लिए, यहाँ पर गुर्बत को कम करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट को चेंज होना पड़ेगा। जब तक यहाँ की गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होगा। क्योंकि सालों से हम देखते आ रहे हैं एक ही पार्टी, पीपल्स पार्टी, तो वो लोगों ने तो हाल बुरा किया हुआ है सिंध का। तो मतलब ना सिर्फ उस लोगों ने बल्कि और भी पार्टीज हैं जिन लोगों ने इसका हाल बुरा किया हुआ है। सो गाइज, मुझे ये वीडियो वैसे ओवरऑल अच्छी लगी, लेकिन ये जो सिंधु देश की जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो मैं कहूँगी कि ये छोटा जो सैन नाम से एक टाउन है, वो लोग, और ये नाम तो मैंने सुना भी पहली बार है, पता नहीं कहाँ पर है सिंध में। तो खैर काफ़ी छोटा सा विलेज टाइप लग रहा है मुझे। एनीवेज, और इनके प्रोटेस्ट से भी लग रहा है कि ये लोग कुछ भी ये डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती यार, कैसे पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटेस्ट में इन लोगों ने मोदी जी का भी तस्वीर लगाई हुई थी, और ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी आकर इनको कहेंगे कि हाँ बेटा सिंध खाली करवा देते हैं। मतलब पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और वगैरह सबकी तस्वीरें लगा के तो ये उनसे हेल्प मांग रहे हैं। वो एक ट्रेंड चला था टिकटॉक पे, हेल्प हेल्प हेल्प, तो मुझे तो वही लग रहा है। एनीवेज, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान को कोई तोड़ सके, मतलब कि सिंध अलग हो और पाकिस्तान से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि सिंध पाकिस्तान की का दिल है, धड़कन है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिप के थ्रू होता है वो पाकिस्तान में सिंध से होता है। सिंध से ही हर चीज़ बाहर के मुल्क जाती है समंदरी रास्ते से। और बलूचिस्तान कह रहे हैं कि अलग होगा, मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान अलग होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बलूचिस्तान अलग हो। तो एनीवेज, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तारिक साहब ने जो एक बात की थी, तारिक फातह ने, कि पाकिस्तान जो है ना वो आने वाले 20 सालों के बीच में, मतलब आने वाले वक्त में ना ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे सेंटेंस तो इस तरह के लग रहे हैं, लेकिन आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ अच्छा हो। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। और हाँ, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।